मतलब सोच विचार करने लगी। सारी गोपियां इकट्ठे होकर सोच विचार कर रही हैं कि हमें श्याम को पकड़ना है। आइए मिलके गाएं। दिन निकालेंगे सब बेचारी, पकड़ो श्याम को। 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 पकड़ो श्याम को, अरे ना पकड़ो श्याम को। दिन निकालेंगे सब बेचारी, पकड़ो श्याम को। दिन निकालेंगे सब बेचारी, पकड़ो श्याम को। सब सखियां मिल सलाह करें पर श्याम हाथ नहीं आवे। सब सखियां मिल सलाह करें पर श्याम हाथ नहीं आवे। ऐसा करो उपाय सखी को चोरी करके पावे, फिर वो यशोदा में ले गई। पकड़ो श्याम को, फिर तो यशोदा में ले गई हो। पकड़ो श्याम को। दिन निकालेंगे सब बेचारी, पकड़ो श्याम को। गोपियां विचार करती हैं, अगर हमने श्याम को पकड़ लिया तो इसे रंगे हाथों यशोदा मैया के पास ले जाएंगे और ले जा करके इसको संटी लगवाएंगे। संटी मतलब छड़ी, छड़ी से इनको मार खिलवाएंगे। तभी एक सखी को एक आइडिया आता है। कहती है मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। अरे बता बता, जल्दी बता। ऐसा करते हैं हम लोग छीके से घंटी बांध देते हैं। जब कृष्ण छीके पर जाएंगे घंटी बजेगी और हम लोग छिप के देखते रहेंगे, इनको पकड़ लेंगे और यशोदा मैया के पास ले जाएंगे। यशोदा पे ले जाए गया में लगवाएंगी संटी। यशोदा में ले जाएंगे यहाँ में लगवाएंगे संटी। एक सखी जब उठ कर बोली, एक सखी जब उठ कर बोली, क्या बोली? छीके से बांधो घंटी, चोरी करते करते पकड़ो श्याम को। चोरी करते करते पकड़ो, पकड़ो श्याम को। चोरी करते करते पकड़ो श्याम को। चोरी करते करते पकड़ो, पकड़ो श्याम को। दिन निकालेंगे सब बेचारी, पकड़ो श्याम को। दिन निकालेंगे सब बेचारी, पकड़ो श्याम को। बाल कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ माखन चुराने के लिए निकले हैं। तो उनके सखा बात कर रहे हैं कि आज क्या बात है, आज कोई गोपी रखवाली भी नहीं कर रही है, द्वार भी खुला है, चलो चलो आज तो अच्छा मौका है, खूब मक्खन खाते हैं। और वे एक घर में घुस गए। तो एक ग्वाल ने कहा, लाला
चिंता की बात, कोई चिंता की बात नहीं। मैं घंटी को समझी, चुप रहना, एकदम चुप रहना। उधर गोपियां सब छिपी हुई हैं कि जब घंटी बजेगी तो हम कान्हा को पकड़ लेंगे। अब पिरामिड बना, नीचे बच्चे बैठे, उनके ऊपर खड़े हुए, सबके ऊपर भगवान कृष्ण खड़े हैं और मटकी में हाथ डाल कर मक्खन नीचे पार्सल करते जा रहे हैं और बच्चे सारे को प्रेम से मक्खन खा रहे हैं। जब खूब मक्खन सबको खिला चुके तब कृष्ण ने सोचा अब उतरने से पहले मैं भी खा लूं। घंटी को वो निर्देश दे ही चुके थे। इतनी देर से वे मटकी में से मक्खन निकाल रहे थे, लेकिन घंटी कन्हैया के निर्देश के अनुसार एकदम चुप थी। निश्चिंत होकर लाला ने मक्खन मुट्ठी में भरा और जैसे ही मुंह में लगाया वैसे ही घंटी बज गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अरे माखन लेके हाथ में धर लो, मन में है वैरागी। माखन लेके हाथ में धर लो, मन में हो वैरागी। जबरी माखन मुख में दीनो, जबरी माखन मुख में दीनो, तबरी घंटी पाती वो फिट पकड़े कन्हैया, पकड़ो श्याम को। ओके पकड़े है कन्हैया, पकड़ो श्याम को। पकड़े कन्हैया, पकड़ो श्याम को। ओके पकड़े है कन्हैया, पकड़ो श्याम को। मेरे पाले सबरी जानी, पकड़ो श्याम को। एक दिन बालन सब बिचारी, पकड़ो श्याम को। गोपियों ने जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश किया, सारे ग्वाल बाल एकदम भड़बड़ा गए और जो पिरामिड बना था वो टूट गया और बाल कृष्ण एक हाथ में मक्खन, मुंह पर मक्खन और नीचे खड़े। गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। लाला आज तुझे ले चलते हैं मैया के पास, आज तुझे संटी लगवाएंगे। तो लाला ने कहा तुम रुक जाओ जरा, पहले मुझे इस घंटी से बात करने दो। क्यों ये घंटी? मैंने तुझसे कहा था कि चुप रहना, तो तू बज कैसे गई? कहीं शाम घंटी से मुंह से तू तो नेक डरे ना। कहीं शाम घंटी से मुंह से तू तो नेक डरे ना। घंटी बोली सुनो रे श्याम, अरे घंटी बोली सुनो रे श्याम। घंटी को लगे ना मैं तो मर्यादा बचवानी, पकड़ो श्याम को। 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 मेरे पाले सब बिचारी, पकड़ो श्याम को। एक दिन बालन सब बिचारी, पकड़ो श्याम को। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। में अवतीर्ण बहुत सारे सिद्ध हुए, ऋषिगण हुए। भगवान के श्री राम अवतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, उनकी रूप सुधा माधुरी पर अपने को निछावर कर देने वाले ऋषिगण
और अन्य आत्माएं जिन्हें त्रेता युग में भगवान ने कहा कि द्वापर युग में मैं जब जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। गोपाल में रोवे, श्री माँ के बिहारी नंदलाल में रोवे, गोविंद में रोवे, गोपाल 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 में रोवे, श्री माँ के बिहारी नंदलाल में रोवे, गोविंद में रोवे, गोपाल 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 में रोवे। बोलिए बाल कृष्ण का। बाबा तक पहुंच गई कि श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए यमुना में उतर गए और कालिया नाग ने उन्हें जकड़ दिया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया।
चली गई। मारो ढोल गेंद गई जल में, 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 वह तो गेंद के जय हो, वह तो गेंद के संग ही थायो के मारो तो करैया, वह तो गेंद के संग ही थायो के मारो तो करैया, नीर तेरे थायो नीर मारो तो करैया, नीर तेरे थायो नीर मारो तो करैया। नागनाथ कर बाहर आयो, नागनाथ कर बाहर आयो, नागनाथ कर बाहर आयो, नागनाथ कर बाहर आयो, फल पर रहो, फल पर रहो, फल पर चकरायो रे मारो तो करैया, फल पर चकरायो रे मारो तो करैया, काली करे आयो 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 रे मारो तो करैया। भगवान कृष्ण कालिया नाग के फलों पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य। जटाटवी गलज्जल प्रवाह भावित सजने गलज्जलम नितंबुरंगम कमालिनो जमत 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 नाद वट वर्णयम जवार पिंड नादम तनो तुनार्जिभक्तिम जटापिताम संभ्रमं भ्रमाते इंद्रे गरीति जोलरीति वंदनीति साधनाते मोद जगत नवत जगत नाट्य पाट्य किशोर चंद्र सती प्रतीक्षा बोले बाल कृष्ण लाल की जय, महाकाल शंकर भगवान की जय। प्रलंबासुर ने एक खेल रचा कि जो हार जाएगा मार डालना चाहता था। बलराम ने उसके छल को पहचान लिया और छल को पहचान कर उन्होंने उसका वध कर दिया। बोलिए बलराम भगवान ने। उसके बाद वही जरासंध, फिर वही द्वारिका नगरी, फिर वही महाभारत, फिर वही कौरवों से युद्ध। तो देखिए भगवान का जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ, भगवान राम का जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ। 16 वर्ष के राम नहीं हुए थे कि विश्वामित्र उन्हें लेने दशरथ के पास आए और वन में ले जाकर अपने यज्ञ की रक्षा कराते हैं। और जब उनका राज्याभिषेक होना होता है तब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। वन में भी सुख से रह नहीं पाते हैं, पत्नी का हरण हो जाता है। फिर अरे यही तो भगवान कृष्ण को अवतार लेना है, यही तो सारी लीलाएं होंगी। तो गोवर्धन ने अपने प्रभाव से अपने भार को बढ़ा दिया। पुलस्त ऋषि भी थक चुके थे, उन्हें लघु शंका भी लगी, तो उन्होंने श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथी मुकुट विराज लाया तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माँ
मीराबाई वहीं से। थोड़ी सी राजस्थानी भाषा का टच है। पूछता है राजस्थानी भक्त कृष्ण भगवान से कि छोटी सी थाकी छठी आंगली कन्या डूंगर ने उठायो। डूंगर अर्थात पर्वत। राजस्थानी में डूंगर बोलते हैं पर्वत को। और वो पूछते हैं कि ने शब्द आया है, हम हिंदी में बोलेंगे तो हम कहेंगे तुमने पर्वत को कैसे उठाया, लेकिन वो राजस्थानी है तो पूछते हैं कन्या डूंगर ने उठाया, तुमने डूंगर कैसे उठा लिया। छोटी ने कन्या डूंगर ने उठायो जी, तो सांवरा कन्या डूंगर ने उठायो जी, ओ सांवरा। कन्या डूंगर ने उठायो जी, तो सांवरा। कन्या पर्वत ने उठायो जी, ओ सांवरा। छोटी सी थाकी छठी आंगली ने कन्या डूंगर ने उठायो जी, ओ सांवरा। कन्या डूंगर ने उठायो जी, ओ सांवरा। गोवर्धन पर्वत लट पे धारी गिरी समरा। गोवर्धन पर्वत लट पे धारी गिरी समरा। इंद्र मान घटायो जी, ओ सांवरा। कन्या इंद्र मान घटायो जी, ओ सांवरा। कन्या इंद्र ने उठायो जी, ओ सांवरा। कन्या डूंगर ने उठायो जी, ओ सांवरा। अजब निराली आली माया कोई सन जानी जाए। अजब निराली जागी माया कोई न जानी जाए। अनहोनी ते होनी कर दे पर्वत आई बनाए।
होगा कि बिना पूछड़ी के लौटा के दर्शन किए आपकी परिक्रमा पूरी नहीं हो सकती। भागवत में तो पूछड़ी के लोटा की कहानी नहीं है, लेकिन ब्रज की परंपरा में एक बड़ी सुंदर ये कथा आती है कि जो लौटा है वो श्री कृष्ण के सखा थे। कुछ लोग इनका नाम मधुमंगल भी बताते हैं, लेकिन इससे ज्यादा प्रसिद्ध लौटा है। तो जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने अपने सखा को पूंछड़ी में रहने का आदेश दिया। पूंछड़ी अर्थात गोवर्धन पर्वत का अंतिम सिरा। गोवर्धन पर्वत की परिकल्पना एक गाय के रूप में की गई और उसके अंतिम सिरे को पूंछ अर्थात पूंछड़ी कहा है। तो भगवान कृष्ण ने अपने मित्र लौठा से कहा, भैया वो लोग प्रसाद चढ़ा रहे वो चढ़ा देंगे, आप लोग तो कथा सुनिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की। वो आएंगे चढ़ाएंगे बैठेंगे, आप अपना धर्म बनाए रखिए। बोलिए राधे राधे सरकार की। तो लौठा ने पूछा, आप तो ब्रज छोड़कर जा रहे हैं मथुरा, मेरे लिए क्या आदेश है? तो भगवान ने कहा कि तुम पूंछड़ी में बैठो। तो लौठा ने पूछा कि कब तक? कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक। तो अगर आपको एक दो दिन से ज्यादा लग गए तो मेरे खाने पीने का क्या होगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अब तुम्हें न कभी भूख लगेगी न प्यास, तुमको अन्न जल की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ब्रज में कहावत कही जाती है, धन्य धन्य पूंछड़ी के लौठा, अन्न खाए न पानी पिए, ऐसे पड़ो रहे सिलौठा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, पूंछड़ी के लौठा की जय हो। सिलौठा कहते हैं सिलवट्टे को, सिल को। तो ऐसे ही पड़ो रहे सिलौठा। अब पूंछड़ी के लौठा ने कहा कि तुम्हें यहाँ रहकर करूंगा क्या? कि तुम यहाँ आने वाले भक्तों की हाजिरी लगाना और मुझे बताना कि यहाँ कौन कौन भक्त परिक्रमा करने आया था। तो जिसकी हाजिरी तुम लगाओगे उसी की परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। इसलिए आज भी ब्रज में यह मान्यता है कि यदि आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको पूंछड़ी के लौठा के दर्शन अवश्य करना है। बोलिए पूंछड़ी के